हाइपोटेन्यूज को देखेंगे, निकालेंगे नेगेटिव वचन। नेगेटिव वचन 25 अध्याय 795 पेज नंबर। नेगेटिव वचन 25 अध्याय 25 चैप्टर 25 नीति वचन 25 अध्याय 795 पेज नंबर। चैप्टर 25 नीति वचन 25 अध्याय नीति वचन 25 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे सब मिलकर एक वचन, उसका 25 का 4 वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। नीति वचन 25 का 4 सब मिलकर पढ़ेंगे। आगे पढ़े। चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाना सुने जाना आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर धन्यवाद आपके प्रेम बड़े के लिए, धन्यवाद पूजी सुंदर सुबह के लिए। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने इतनी गर्मी है प्रभु जी आज, और आपने फिर भी अपने लोगों को इकट्ठा किया। धन्यवाद करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, वो आपके सम्मुख होते हैं। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस प्रकार से आपने संभाला है, आगे भी हमें संभाले और प्रभु जी गर्मी हमारे लिए ठंडक न बदल जाए। प्रभु जी सहायता आप करें, अपने जी हर एक से बातें आप करें अपने वचनों के द्वारा कि जीवन बदलने पाए। सहायता करें, अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे कि बोल मेरे हो शब्द आपके। छोटी सी उनकी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वह सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन देखते हैं, यहाँ लिखा है यहाँ परमेश्वर के वचन देखते हैं, लिखा है चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। कहने का मतलब है जब तक वो मैल दूर नहीं होता तब तक वो किसी काम की नहीं रहती। लोग हम यहाँ पर है जब कभी बाहर जाते हैं ज्वेलरी खरीदने, चांदी का सामान खरीदने या सोने का सामान खरीदने, सोना मैला नहीं होता वैसे, ज्यादा सोना पहने तो उसकी चमक क्या है बनी रहती है। लेकिन चांदी जो है वो क्या होती है, काली पड़ जाती है। और अगर दुकान पर ज्वेलर है वो क्या अगर आपको चांदी बेचे तो क्या आप चांदी खरीदेंगे अगर वो काली होगी तो? आपको चमकती चाहिए ना। जब तक चांदी की चमक नहीं होगी आप उसे लेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके काम की नहीं रहेगी। बोलिए मैं क्या पहन के रखूंगा इसका, काला किसी को कैसे पता चलेगा काला है, क्या नाम है, कि चांदी पहन के घूम रहा है। वो देख के क्या कहेगा, अरे अच्छा बंदा पैसे कम है इसके पास, क्यों कुछ ऐसी वही का पहन के घूम रहा है। तो जब प्रभु के पास हम आते हैं, प्रभु क्यों ऐसे लोगों को रखेगा जो काम की नहीं है? प्रभु ने तो मनुष्य बनाया, लेकिन मनुष्य के काम हमसे नहीं होते। हमारे अंदर क्या है, मैल भरा हुआ है, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है। तो प्रभु काम का नहीं आएगा। याद रखिए, जब तक हम अपने आप को अंदर से शुद्ध नहीं करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तब तक प्रभु के हम काम के योग्य नहीं बन पाते। चांदी में से
मैल दूर करना होता है। और चांदी निकालते हैं, चांदी को भी कैसे निकालते हैं, उसे बारीक पीसा जाता है ना। पूरी चांदी नहीं है कि पूरी चांदी निकल रही है, उसको पीसा जाता है, मिट्टी अलग की जाती है, वो क्या चांदी अलग की जाती है, निकलेगी थोड़ी सी, लेकिन क्या है होता मिट्टी ज्यादा होती है। वैसे हीरा जब निकालते हैं, हीरा भी क्या होता है, कोयले की खान से निकाला जाता है, होता थोड़ा सा है, लेकिन क्या है हीरा क्या नाम है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, कोयले की खोदे जा रहे थोड़ा सा हीरा निकलेगा। ये कीमत कितनी होती है, बहुत ज्यादा, करोड़ों में। जब देखते हैं इन चीजों को, देखो कीमती चीजें निकल रही है कहां से, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। और हमारा अंदर से भी जो अच्छा निकलेगा वो कब निकलेगा, जब हमारे अंदर में से जो लाखों बुराइयां भरी हुई है वो निकल जाएगी। हालेलुया। भाई बता रही है चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के काम की हो जाती है। याद रखिए, जब तक आप परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करते, तब तक आप अपनी बुराइयों को बाहर नहीं निकालते, जब तक आप परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाते। अगर आप परमेश्वर के पास में हैं लेकिन बुराइयां दूर नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपके अंदर अभी वो बदलाव नहीं आया जिसके लिए परमेश्वर आपको यूज कर सके। एक व्यक्ति जो है बहुत रोता है परमेश्वर के आगे कि प्रभु मुझे निखार दे, प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे लिए यूज हो सकूं। प्रभु उसे तो यूज करेगा जिसने अपनी बुराइयों को बाहर निकाल कर प्रभु के सामने रख दिया कि प्रभु मुझ में से इन बुराइयों को दूर कर दे, और मुझे वो बना जो आपने अपने हाथों से पहली बार अपने स्वरूप में बनाया। आज हम अपने स्वरूप में थोड़े ना, प्रभु के स्वरूप में थोड़े रहते हैं, हम तो मनुष्य के स्वरूप में रहते हैं, शैतान की बातों को सीखते हैं जल्दी से स्पीड में और उसके काम करते हैं। बुराइयां करना हमसे दूर नहीं होता, झूठ बोलना दूर नहीं होता, गाली बोलना दूर नहीं होता, विचार करना दूर नहीं होता, गलत सोच रखना दूर नहीं होता। जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी तब तक क्या है, प्रभु आपके पास नहीं आ सकता। याद रखिए, बाइबल बताती है, लिखा है, वचन पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय 346 पेज नंबर, 346 पेज नंबर, पहला शमूएल 15 अध्याय 15 का 10 और 11 वचन पर। तब यहोवा का एक वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता। क्या कहा है, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रभु का क्या है, दिल दुखता है। प्रभु का जो दिल है दुखता है। चांदी जो होती है, चांदी क्या होता है चांदी का, आपने जहां तक मेरी नॉलेज है शायद, आई थिंक सोना जो है, सोने को हम साफ कराने नहीं जाते, मुझे लगता है, जहां तक है ना, सोने को साफ कराने जाते हैं वो चांदी के ऊपर पानी फिरता है, सोने के ऊपर पानी नहीं फिरता है, सोना तो सोना ही रहता है। चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ जाता है, लेकिन सोने का कोई भी गहरा लेके साफ कराने नहीं जाता कि उसको साफ कर दो। लेकिन चांदी को क्या है, टाइम टू टाइम में करना पड़ता है, साफ कराने जाना पड़ता है कि साफ कर दो। टाइम टू टाइम क्या होता है, चांदी को जब देखते हैं पहन के वो उसका जो व्हाइट रंग है, जो चमकदार कलर था वो मैलेपन पे आ गया है, तो हम उसे ले जाते हैं सुनार के पास कि भाई से साफ कर दो। और उसको अगर बेचते भी हैं मान लो, तो वो ऐसे उठा के नहीं बेच देगा आगे, वो उसको चमका के बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मार्केट में किसकी वैल्यू है, चमक की वैल्यू है।
आप किसी को भी देंगे तो ये क्या कहेगा, मैं पैसे पूरा दे रहा हूँ तो मैं इसको क्यों दूंगा। आप सब्जी लेने जाते हैं, 20 रुपए के तो आलू मिल रहे हैं, एक जगह 20 रुपए अच्छे मिल रहे हैं, एक जगह 20 रुपए के थोड़े 20 रुपए खराब भी पड़ेंगे उसके अंदर, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? अच्छा ही लेंगे ना, अच्छा लेना पसंद करेंगे। लेकिन आप 20 रुपए उसमें खराब नहीं करेंगे कि हाँ चलो जी हम खराब वाले ले लेते हैं, क्योंकि आपको 20 वाले अच्छे मिल रहे हैं। तो चांदी भी जो है ये बताती है हमें कि हमें बार बार अपने आप को क्या करने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाने की जरूरत है कि प्रभु मुझे मेरे पापों से क्षमा कर, मुझे इन पापों से मुझे फेर दे। क्योंकि चांदी जो है वो याद दिलाती है हमें कि हमें उसे साफ करना पड़ता है। याद रखिए, अगर हमारे अंदर गलतियां हैं, कमियां हैं, जैसा हमने पढ़ा पहला शमूएल 15 अध्याय के अंदर कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। प्रभु को बड़ा बुरा लगता है जब उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं, जब अपने कामों को करना चाहते हैं, प्रभु के काम को नहीं करना चाहते। याद रखिए, प्रभु का दिल दुखता है, इसके कारण हमारे कारण दुखता है कि हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। हम प्रभु के लिए सच्चे नहीं हैं, हमें जिस तरह प्रभु के लिए होना चाहिए उस तरह से हम प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु को क्यों बुरा नहीं लगे? मैं बता दूं, इसको राजा बनाने से मैं पछताता हूं। अगर आपको पता चले कि आपको चांदी दी गई है, लेकिन चांदी के अंदर क्या मिला है, तो चांदी नहीं है, पीतल है, लोहा है, बाकी और दूसरी चीज है, आपका दिल दुखेगा। आप खरीदने गए थे चांदी, लेकिन मिला कुछ और है। मैं भाई बता रही है हमें कि राजा तो शाऊल है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिसके कारण प्रभु कहता है कि मैं उसे राजा बनाकर पछताता हूं। सोचिए, क्या हमसे तो प्रभु ऐसा नहीं कह सकता? क्या हम ऐसे काम तो नहीं कर रहे कि प्रभु हमें भी कहे कि इस व्यक्ति को मैंने ये बनाया था लेकिन ये क्या है, इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है। चांदी का जो नेचर वो हमें याद दिलाता है कि हमें जरूरत है हम अपने आप को बार बार जाकर अपनी कमियों को देखें कि हाँ सच में कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई है, हमें जरूरत तो नहीं, प्रभु आपके लहू से शुद्ध कर मुझे, आप प्रभु मुझे क्षमा कर कि मैं ऐसा ना हूं कि मैं तेरे काम ना आ सकूं। ऐसा होता है ना कि जैसा मैं मैसेज ग्रुप में शेयर किया था सुबह, उसमें यही लिखा था कि बहुत से लोग हैं जिनकी का दिनचर्या क्या है, डेली का काम है, उनके पास कहीं जीने का मकसद नहीं है, उनके पास उद्देश्य नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। उद्देश्य नहीं है आपके पास में जीवन का, उद्देश्य होना चाहिए ना। प्रभु ने अगर धरती पर हमें भेजा है तो किस लिए भेजा है, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। अगर हम प्रभु के अनुसार नहीं चलते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, घटी है, जिसको जरूरत है साफ करने की, ताकि फिर से चमक आ सके, फिर से चमक आ सके। यहाँ हम देखते हैं कि राजा शाऊल जो है प्रभु के आज्ञा को ना मानकर अपने मन की करने की वजह से प्रभु ने कहा कि मेरा क्या है, मैं इसे पछताता हूँ राजा बनाकर, तो जिसने मेरी आज्ञा को नहीं माना। हमारे बच्चे अगर हमारी आज्ञा को ना माने तो हमें क्या होगा, दुख होगा कि मेरे बच्चे जो है जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, क्या होगा, हमारा दिल दुखेगा। हमें लगेगा कि क्या हमने इनको इसके लिए ही पैदा किया था, क्या इस दिन को देखने के लिए हमने पैदा किया था। एक वीडियो में देख रहा था जिसके अंदर एक बाप को बड़ी कमरे में बंद की डब्बे में बंद करके फेंक कर रहा, एक डब्बे के अंदर बंद करके फेंक कर रहा, उन्होंने निकाला उसको, रेस्क्यू करा, पता चला होगा तो दिखा नहीं, और यहाँ पे सर फटा, सर से खून भी निकल रहा था व्यक्ति। अब बताइए क्या ऐसा अच्छा लगेगा किसी माँ बाप को कि उसके बच्चे ऐसा करें?
जब प्रभु हमें बनाता है अपने हाथों से अपने स्वरूप में, और हम क्या चलते हैं संसार के चल, क्या होगा? क्या प्रभु को भाएगा? क्या प्रभु नहीं भाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम संसार वाले काम करें। प्रभु चाहता है कि हम उसके जैसे काम करें, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं पिता को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ। क्या हमें भी कोई कहता है क्या कि मैं वही काम करता हूँ जो यीशु मसीह करता था? क्या हम जैसा काम कर रहे हैं? याद रखिए, बहुत जरूरी है अपने आप को बदलना, अपने आप को हर समय का है समय समय पर देखना, साफ करना। जल्दी हम देखते हैं, हमेशा बीच के मैसेज में देखते हैं कि प्रभु कहता है अपने आप को जांच लो। प्रभु जांचने के लिए कहता है। वैसे भाई बता रही है, सुनार के लिए जब भी काम आती है तो वो उसमें मैल दूर किया जाता है। प्रभु ने चांदी बनाया, लेकिन क्या है, मैल के कारण क्या हो रहा है, वो उसकी चमक नहीं दे पा रहा, उसके वो योग्य नहीं, उस तरह यूज नहीं हो पा रहा। अगर हम शादी जा रहे हैं, पजेब पड़ी हुई है, पजेब पहनेंगे क्या? अगर काली दिख रही है तो नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि वो अलग दिखेगी। जिस चीज के लिए वो है, चमक के लिए, तो चमक नहीं दिखेगी। चमक दिखनी चाहिए ना। अगर मैं सोना खरीदने जा रहा हूँ तो सोने की जगह मुझे लोहे का दे दे तो क्या उसमें वो रुकावट आएगी? क्या हम सोने के लिए आजकल 1.5 लाख का सोना चल रहा है, 1.5 लाख को देकर क्या हम पीतल का पहनेंगे? क्या नहीं पहनेंगे ना। क्यों? क्योंकि सोने का पैसा दिया है। याद रखिए, परमेश्वर क्या है, हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुसार कार्य करें। चलिए तो देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, चार का 4 का एक तो पढ़ें आप 3 और 4। कुछ दिनों में पश्चात यहोवा के पास भूमि के ऊपर से कुछ भेड़ ले आया, और हाबिल के अपने भेड़ बकरियों के कई लौटे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया, और वो कैन पूरा बोलो, 6-7 पूरा। तभी यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर क्रोधित होगा। लाल ट्रैक होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर कैन और हाबिल है। देखो बनाया तूने दोनों को, है ना, कैन और हाबिल को। यहाँ पर हाबिल की भेंट तो स्वीकार हुई, लेकिन कैन की नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, जैसा कि लिखा है 3 पद में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। देखा, यहाँ बाइबल बता रही है कुछ भेंट ले आया, और हाबिल जो है बेस्ट लेकर आया। ये कहाँ पर उत्पन्न होता है? देखो ये वो चांदी है, चांदी का एग्जांपल दिया गया है। जब आप अंदर से अपने वो चीज नहीं निकालते, लास्ट में लिखा है, साथ में पढ़ते हैं कि यदि तो भला करे, है ना, तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी? क्या
ये तो भला करे, तेरी स्वीकारी जाएगी। लेकिन हमारे अंदर क्या है, बुराइयां बसी हुई। प्रभु को तो बेटी चढ़ानी है ना, तो क्या होगा, देखो फ्रूट खराब हो ही रहे हैं, अच्छे वाले घर के लगते हैं और खराब क्या रखे, प्रभु को दे देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो कट लगा के निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। बेटी चढ़ानी है, वेदी पे जाके वैसे भी गया हो जाना सब कुछ, वेदी पर रखकर तो वैसे ही सब कुछ गया हो जाना, चल जा रहा है, वो सब प्रभु खाने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रभु दिखाना चाहता है कि हमारे मन की इच्छा क्या है, क्या प्रभु को किस स्थान पर रखते हैं। अगर हम इस बात को सोचें कि दिया किसने था, दिया किसने था, अगर प्रभु ना चाहता तो क्या वो जमीन उस फलों को उगा पाती, नहीं उगा पाती। अगर सोचता कहन तो ये सोच सकता था कि प्रभु को दूंगा कितना अच्छा, तो मुझे उससे ज्यादा देने वाला है। लेकिन उसकी इच्छा क्या थी, लेना ही तो है, जो मर्जी कुछ ले आया, चलो जो मर्जी ले लो। मतलब उसके अंदर उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि प्रभु के प्रति प्रेम था, लेकिन उसको सिर्फ ये था कि मुझे करना है जी। ऐसे बहुत बार हम भी करते हैं, हम भवन में तो आ रहे हैं, लेकिन भवन में आने के बावजूद भी क्या है, हमारी इंटेंशन वो नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत बार अटेंडेंस लगाना नहीं होता, क्या होता है, प्रभु को समझना, प्रभु को सुनना होता है, प्रभु को सुनना, प्रभु को समझना, ये होता है कि हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे ना, करें सिर्फ हाँ जी हाँ आ तो रहा हूँ मैं, आ तो रही हूँ मैं, इससे क्या होगा। अब कैन भी लेके आया बलि, हाबिल भी लेकर आया, तो स्वीकार किसी की गई, हाबिल की, क्योंकि उसकी इच्छा वो थी प्रभु को प्रेम करने की, प्रभु के प्रति समर्पित होने की। देखिए जब तक हम साफ नहीं होंगे तब तक प्रभु हमारे लिए काम नहीं कर पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, कैन क्या कर रहा है, भाग रहा है, उसने अपने भाई तक को भी मार दिया, किसके कारण, द्वेष के कारण, जलन के कारण। जलन आई कहां से, क्योंकि आपने सच्चाई को ना स्वीकारते हुए अपने पाप को जो छुपा हुआ है उस काम को करने के लिए सोचा। अगर वो भी सही चलता तो क्या होता, प्रभु यूज करता, प्रभु यूज करता। फ्रूट को फ्रूट ले गया था, और हाबिल आया है, लिखा आगे चौथे पद में, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों की कई एक पहिलोटे, देखा बेस्ट लेकर आया है। प्रभु चाहता है कि जब हम घर में प्रार्थना करें, भवन में प्रार्थना करें, कहीं भी प्रार्थना करें, आने जाने कहीं पे भी तो प्रभु को भानी चाहिए। किसको भानी चाहिए, प्रभु को भानी चाहिए। इंसानों को भाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसको भाए, प्रभु को भाए, कि वो चमक आपके अंदर दिखे। यदि आपके अंदर वो चमक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्रभु आपसे दूर है। अभी प्रभु आपके अंदर होना चाहिए, परमेश्वर के अंदर आप रहेंगे। जैसा हमने पढ़ा अभी कैन और हाबिल के बारे में, तो हाबिल जो है बहुत बढ़िया चीज लेके आया, कई पहिलोटे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जहाँ पे किसी की टांग टूट रही है चलो इसको ले चलते हैं, किसी के कुछ लगा हुआ है तो इसको ले चलते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। कई एक पहिलोटे लेकर आया, उसे पता है कि मेरा देने वाला कौन है, प्रभु है। जब वो देने वाला है तो वो देगा, देने वाला वो है तो आगे भी वही देगा ना। यहाँ परमेश्वर हमसे दिखाना चाहता है कि वो चांदी जो है, वो चांदी चमकदार होगी तो काम में आएगी, ऐसे काम में नहीं आएगी। आगे चांदी हमने भी देखी, आपके घरों में भी रखी होंगी, और जो काली पड़ जाती है उसको रखते हैं कि इकट्ठी बाद में साफ करा लेंगे, बाद में करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि वो काली पड़ गई है, उसमें मैल जम गया है। चांदी की कुछ जरूरत, चांदी को अगर आपको चाहिए तो आपको चमकदार चाहिए। तो बाइबल बता रही है सुनार की जब काम आती है तो वो चमकदार होती है। अगर आपको वो रेत मिट्टी के साथ चांदी मिला के दे देंगे लोग चांदी लो, तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको चांदी चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए। प्रभु भी आपको स्वीकारता है तो आपके पापों को दूर करने के लिए स्वीकारता है, कि आप ये चीज स्वीकार करके आए कि हाँ मैं पापी हूँ और प्रभु मुझसे पाप मुझसे दूर कर। हम ये तो कहते हैं, प्रभु के पास थोड़ी आते हैं कि प्रभु मैं तेरे पास आ तो रहा हूँ
लेकिन थोड़े 2 साल 3 साल पाप करने के उसके बाद फिर मैं तेरे साथ हो जाऊंगा। ऐसा कहते हैं क्या? प्रभु के पास आते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु के सारे पापों को मुझसे दूर करो, मेरा उद्धार करो। ऐसे नहीं होता आगे चीज कि हम पाप के साथ प्रभु के साथ चलेंगे। वचन में पढ़ेंगे, लिखा है ऐसे प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम काम 9 अध्याय 178 पेज नंबर 178 पेज नंबर। नौ का 19, 20, 21। और वह कई दिन उन चेलों के साथ 19-20 और वह कई 19-20 फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु को प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये बड़ी व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। लिखा है क्या ये कोई व्यक्ति नहीं है? इस शाऊल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इस शाऊल जो पौलुस से कहलाता है, क्या हो गया है? क्या ये वही व्यक्ति नहीं? लोग देखते क्या है, अचंभित है। ये तो वो व्यक्ति है ना जो क्या करता था, लोग को सताता था, कलीसिया को सताता था, मारता था, पीटता था। और यहाँ पर भी किस लिए आया था? यही काम करने आया था। देखिए, जब तक शाऊल के अंदर पाप था, शाऊल वो गलती कर रहा था, लेकिन अनजाने में सब कुछ उसको ये था कि ये जो पंथ है, प्रभु यीशु मसीह का पंथ जो है, ये खराब है। ये क्या है, लोगों को भरमाया जा रहा है। और वो भी क्या, अपने जो उसके पास शिक्षा थी, जो उसके पास ज्ञान था, जो लोगों ने उसको बताया था, यहाँ जो ये काम करना उसको करना था। लेकिन अंदर क्या भरा हुआ था उसके? एक द्वेष था, एक जलन थी, एक क्रोध था लोगों के प्रति जो प्रभु के पीछे चल रहे थे, उनको सताता था। याद रखिए, प्रभु ने जब तक उसको बदला नहीं, तब तक प्रभु के वो काम के योग्य बना नहीं। जो उसके अंदर कमियां थी, घटिया थी, उसके अंदर खराब चीजें थी, जो उसके कंफ्यूजन थी, उनको जब तक निकाला नहीं, तब तक प्रभु ने उसे अपने लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही प्रभु ने उसको बदला, जैसे उसके पाप उसके सामने आ गए, उसकी गलतियां उसके सामने आ गई, जैसे उसको समझ में आ गया कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, वैसे क्या हुआ, तो प्रभु का प्रचार करने लगा। हालेलुया। तो प्रभु का प्रचार करने लगा, क्योंकि प्रभु जो है अपने पास बुलाने वाले को चाहता है कि वो पहले क्या करें, अपने आप को शुद्ध करें, वो पवित्र बने। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर में रहेंगे। और कोई नहीं देखेगा, और कोई प्रभु के करीब नहीं जा सकता है। बहुत बार कहता हूँ चीजों की आग जो है जला देती है। जब तक हम आग नहीं बनेंगे, तब तक आग से मिलना कैसे होगा? आग आपको तो नहीं जलाएगी ना। आग के अंदर कुछ भी जाएगा, क्या हो जाएगा? जल जाएगा, कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए प्रभु हमें चाहता है कि हम भी वो आग बने कि जब शैतान भी हमारे सामने आए, तो शैतान क्या है? काफिर है। शैतान डरे, जो बंधन है लोगों के खुलने वाले हैं। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम करे, जैसे हमने पिछले समय देख रहे थे। यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, दाऊद के साथ प्रभु का आत्मा रहता है, बाकी बहुत चेलों के पास प्रभु का आत्मा, दाऊद के साथ प्रभु का आत्मा रहता है। वो आत्मा जो है
हमें क्या देता है? बल देता है। तो हमें क्या करता है? हमारे बंधनों को खोल देता है। जब पतरस और सिलास क्या है, जेल में थे, उनके बंधन खुल गए। जब उन्होंने आराम से सुन लिया। क्योंकि प्रभु जो है सब कुछ बदल देता है, सब कुछ। कंडीशन क्या है? जब उसके साथ विश्वास योग्य तरह से, उसके साथ में डर भय के साथ चलना, बुराइयों से नहीं चलना, बुराइयों के साथ में, जलन के साथ, ईर्ष्या के साथ, छल कपट के साथ, दूसरे का हड़पने से, बाकी चीजों से ऐसा नहीं करना है। क्योंकि तू क्या चाहता है हमसे? सच्चा प्यार चाहता है। प्रभु हमसे सच्चा प्यार चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम गलत काम करें। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई भी बुराई ऐसी हो जो हमारे लिए हमारा क्या बने? पाप का कारण है। ऐसी कोई बुराई ना हो जो हमें परमेश्वर से दूर करे। क्योंकि यदि हम उसके प्रेम से दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? शैतान के हाथों में हम आ जाएंगे। प्रभु नहीं चाहता कि हम क्या है? शैतान के हाथों में जाए। क्योंकि बाइबल में काफी लिखा है वचन में, कुलुसियो 279 पेज नंबर 279। पाँच 6 वचन पे इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। साथी बोले, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब जीवन बिताते थे तब भी क्या करते थे? ऐसे जीवन बिताते थे शरीर के अनुसार। लिखा है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। देखो ये जो व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, लालसा है, लोभ है, मूर्ति पूजा है, ये क्या बता रहा है प्रभु? उन अंगों को बता रहा है। ये अंग है एक तरह से, ये वो अंग है जो शरीर के अंदर हमसे वो काम कराते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि वो हम ऐसे काम करें जिससे क्या लिखा है, इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप उन आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जब हम अपनी बुराइयों में फंसे रहते हैं तो क्या होता है? प्रभु का क्रोध हम पर आता है। जब क्रोध आता है तो क्या होगा? फिर नाश होता है, अंदर से ताड़ना पड़ती है। प्रभु नहीं चाहता कि हम कोई भी प्रभु के क्या है अगेंस्ट कुछ काम करें। प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुसार जीवन को बिताएं। प्रभु चाहता है कि हम उसके दंड के भागी ना हो। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को ऐसे जिए कि प्रभु को भाएं। ऐसे जीवन को ना जिए कि बस अपने जीवन को हमने बिता दिया है जी, हो गया जी। ऐसा नहीं करना। नहीं, प्रभु के चाहने वाले बनने चाहिए और प्रभु के अनुसार चलने वाले बनने। हमारा जीवन कैसे हो कि प्रभु को भाए। अगर आप प्रभु को नहीं भाएंगे, याद रखिएगा, लिखा है ना कि हम क्या होंगे? उनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पहले ऐसे चलते थे, लेकिन प्रभु ने बदल दिया है। प्रभु ने शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया है। हमारा जीवन क्या है? बदल गया है। जिन्होंने प्रभु को स्वीकारा, प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया है। अब हमारे अंदर ऐसी वो नहीं होनी चाहिए कि जो प्रभु से हमें दूर करें। लिखा है वचन की पढ़े हुए वचन इसी पे एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य का और उसके कामों समेत उतार डाला है। 10 और नए मनुष्य तब को कहीं लिया है जो अपने उजनार के स्वरूप के अनुसार प्राप्त करने के लिए नया मनुष्य जाता है।
लिखा है और नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हम पहले से प्रभु के स्वरूप में बनाए गए, लेकिन अब क्या है, जो हमने पापों में फिरते रहे, पापों को फेंक दिया, बुराइयों को निकाल दिया, तो हमने उस मनुष्य को पहन लिया है जो क्या करता है, क्या करता है, उसकी बुद्धि में, उसकी ज्ञान में क्या है, बढ़ता जाता है, बनता जाता है। लिखा ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है, नए बनते जाते हैं। प्रभु ने बनाया, उत्पत्ति को पढ़ते लिखा है कि उसने अपने स्वरूप के अनुसार में क्या है बनाया, अपना श्वास हमारे अंदर फूका और हम प्रभु के अनुसार थे। लेकिन हमने बुराइयों में जाकर, फिर उन पापों में जाकर क्या है, गलतियां करकर प्रभु से दूर हो गए। लेकिन प्रभु ने फिर द्वार से जो हमारे पापों की क्षमा दी, हमें अपने लहू शुद्ध कर दिया, अपना जीवन दिया, तो कहता है कि हमने नया मनुष्य को पहन दिया है, ताकि हम क्या करें, उसके ज्ञान में बनते जाएं, बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। हालेलुया। याद रखिए, इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें, परखें कि सच में क्या प्रभु के अनुसार जीवन को जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। जैसा हमने देखा कि चांदी में से मैल दूर करने पर वो किसके काम आ जाती है, सुनार के काम आती है। तो क्या हम प्रभु के काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को ऐसे ही तो नहीं कि जब चांदी खराब हो जाती क्या करते हैं, बोलते चांदी खराब होती तो उठाकर साइड में रख देते हैं उसको, है ना। चांदी पहन ली तो क्या होगा, उसे वापस पन्नी में डाल के, डब्बी में डाल के साइड में रख देते हैं, यूज में नहीं आती वो, यूज में नहीं आती। जब हमारे अंदर ही मैल होगा, पाप होगा, तो प्रभु हमें भी यूज नहीं करेगा। इसलिए प्रभु के सामने लाए कि प्रभु लो, मुझे शुद्ध कर दो, मेरे पापों को मुझसे दूर कर दो। बहुत जरूरी है कि प्रभु के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर का वचन पढ़ने सुनाने में बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और हम आराधना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए।